नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने विदेह राज महाराज जनक के बारे में एक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आपको अच्छी लगेगी। सीता जी के पिता महाराज जनक को कौन नहीं जानता है। उनका नाम शीरध्वज था। महाराज निमि के शरीर का मंथन करके जिस बालक को ऋषियों ने प्रकट किया था उसका नाम जनक रखा गया। देह मथने के कारण उत्पन्न होने से मैथिल की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया। निमि कुल परम ज्ञानियों का कुल रहा है। इस कुल के सभी राजा जनक तथा विदेह कहलाए, परंतु इनमें भी शीरध्वज जनक विशेष प्रसिद्ध हुए। महाराज जनक सर्वगुण संपन्न, परम ज्ञानी, भगवत प्रेमी तथा राजधर्म में अत्यंत निपुण थे। इतना ही नहीं, महान ऐश्वर्य युक्त राजा एवं नीति कुशल शासक भी थे। यह सब होते हुए भी भगवान राम के चरणों में उनका छुपा हुआ प्रेम था, जो राम जी के दर्शन के समय सबके सामने प्रकट हुआ। महाराज जनक देह रहते हुए भी विदेह तथा विषय भोगों के बीच रहते हुए भी विषय भोगों से बिल्कुल निर्लिप्त रहते थे। उनकी यही प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी और हर कोई व्यक्ति इसकी परख करने के लिए आतुर रहता था। इसी संदर्भ में एक ब्रह्मचारी जिज्ञासु महाराज जनक के राज दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा जनक ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और फिर उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्हें अगले दिन भोजन पर आमंत्रित किया। राजमहल के एक सुसज्जित कक्ष में ब्रह्मचारी जी के लिए राजसी ठाट बाट के साथ भोजन की व्यवस्था की गई। पूरा कमरा सुगंधित धूप से व्याप्त था। समीप के कक्ष में ही सुरीले वाद्य यंत्र बज रहे थे। सुंदरियों की कोयल की सी आवाज में संगीत गायन हो रहा था। यथा समय ब्रह्मचारी जी ने कक्ष में प्रवेश किया। उन्हें एक सुंदर आसन पर बिठाया गया। ब्रह्मचारी जी की दृष्टि अचानक छत की ओर पड़ी। उन्होंने देखा कि ठीक उनके सिर के ऊपर एक गोलाकार चक्र अत्यंत पतली सी रस्सी के साथ बंधा हुआ बहुत ही तेजी के साथ घूम रहा है। उसके अरे यानी कि कोने बहुत ही नुकीले हैं। ब्रह्मचारी जी ने सोचा कि यदि इसकी कहीं रस्सी टूट गई तो यह भारी चक्र उनके ऊपर ही आकर के गिरेगा, तो फिर क्या होगा। इसी मृत्यु के भय से ब्रह्मचारी जी का सारा शरीर कांपने लगा और उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें छलक आई। उस समय उन्हें भोजन का स्वाद, संगीत की ध्वनि एवं सुगंधित वातावरण भूल गया। जैसे तैसे वे भोजन करके बैठे तो महाराज जनक ने उनसे पूछा, कहिए ब्रह्मचारी जी, क्या भोजन रुचिकर नहीं था? क्या पकवान फीके लगे?
गर्मी का मौसम ना होते हुए भी आपके चेहरे पर पसीना क्यों आ रहा है? यह सुनकर ब्रह्मचारी जी ने कहा, महाराज, यद्यपि आपका सारा आयोजन बहुत ही अच्छा था, पर इस ऊपर लगे हुए पतली सी रस्सी के द्वारा घूमते हुए इस चक्र को देखकर मुझे मृत्यु का भय होने लगा, जिसके कारण मैं भोजन का स्वाद, सुमधुर संगीत एवं सुगंधित वातावरण सब भूल गया। यह सुनकर महाराज जनक ने कहा, ये ब्रह्मचारी जी, आपके मन में जो जिज्ञासा है उसका यही उत्तर है। जिस प्रकार मृत्यु की चिंता से भयभीत होने के कारण जीवा, नासिका, त्वचा, नेत्र और कान, इन पांचों इंद्रियों के विषयों से जुड़े हुए होने पर भी आप इससे निर्लिप्त रहे, ठीक उसी प्रकार मैं भी निरंतर सावधान रहता हूँ कि न जाने किस क्षण यह शरीर काल का ग्रास बन जाए। अतः यही सोचकर मेरे चित्त की वृत्तियाँ जीवन के परम लक्ष्य की ओर एकाग्रचित रहती हैं और मैं इस अपार सुख, वैभव तथा विषय भोगों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को उनसे निर्लिप्त रखता हूँ। साधना की ऐसी एकाग्रता की अनोखी युक्ति को सुनकर और उसका स्वयं अनुभव करके वह ब्रह्मचारी जी महाराज जनक को धन्यवाद दे करके अपने आश्रम में वापस चले गए। यही है महाराज जनक के विदेहराज कहे जाने का रहस्य। वह देह के रहते हुए भी, सभी विषय भोगों के भोगते हुए भी उन सब से निर्लिप्त रहते हैं। इसी कारण जनक जी को परम ज्ञानी कहा गया है। आइए अब 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। मन को विषयों के विष से बचाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। नमस्कार, धन्यवाद।